नमस्कार साथियों। आज वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कहानी यूं है कि एक पंडित को पंडिताइन बहुत ताने देती थी कि दिन भर कुछ करते नहीं हो, कुछ कमाते नहीं हो, कहीं जाते नहीं हो। पंडिताइन के ताना से तंग आकर के पंडित जी चले गए हिमालय की गुफाओं में, भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से खुश होकर के प्रभु प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उन्हें कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। पंडित ने अपनी पीड़ा सुनाई। भगवान ने उसे शंख दिया और कहा कि इस शंख को फूकोगे, जो तुम्हारी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। पंडित खुश हुआ। पंडित वो शंख लेकर के पास में ही रह रहे अपने एक मित्र के पास गया और खुशी खुशी उसको खबर सुनाया। शाम हो गई थी। कहा, मित्र हम यहीं रहेंगे। तो कहाँ आना हुआ। तो ऐसे हम गए थे पहाड़ी में, बगल के पहाड़ी में। भगवान ने मुझे प्रसन्न होकर के ये शंख दिया है। तो मित्र ने जिज्ञासावश कहा कि थोड़ा सा करामात दिखाओ। पंडित ने शंख फूका, उनको कुछ पैसे मिल गए। अब दोस्त बड़ा खुश हुआ, वो पैसे दोस्त को दे दिया, कहा कि हम तो फिर फूक के निकाल लेंगे। पंडित के दोस्त के मन में आ गई लालच। जब उनके मित्र पंडित सो गए तब उन्होंने एक सामान्य शंख पंडित के झोला में रख दिया और वो पैसे देने वाला शंख चुरा लिया। सुबह जब पंडित जी उठे, पूजा पाठ करने के बाद जब शंख को फूके तो शंख से कुछ निकला नहीं। गुस्से तमतमाए, लाल पीले होकर के पंडित जी फिर चले गए हिमालय के गुफा में। फिर ध्यान लगाए, ईश्वर प्रकट हुए। कहा कि क्या हुआ। अब पंडित ने कहा कि प्रभु ये आप कैसा शंख दिए कि 24 घंटा भी नहीं चला, खत्म हो गया, इसका रिचार्ज खत्म हो गया, काम नहीं कर रहा है। ईश्वर सारी बात समझ गए। उन्होंने तत्काल एक दूसरा शंख उनको दिया। शंख लेकर के पुनः मित्र के पास लौटे। शाम हो गई। शंख को फूंक करके कहा कि 10 सोने के सिक्के दो। शंख से आवाज आई, मूर्ख, तुमने मुझसे मांगा भी तो 10, 100 मांगते। कहा कि भाई 100 दे दो। कहा कि मूर्ख, मैंने 100 कहा तो सिर्फ तुम 100 मांगते हो, 1000 मांगते। कहा कि नहीं ठीक है, 1000 सिक्के दे दो। फिर शंख घुसा के कहा, 1000 ही सिक्के मांगे, तुम 10,000 मांगते। पंडित के मन में लालच आ गई कि 10,000 सिक्के यदि अभी गिर जाएंगे दोस्त रख लेगा, सुबह जाएंगे घर पे निकालेंगे। पंडित ने शंख को रख दिया। अब दोस्त के मन में और लालच बढ़ी। ये तो 4-10 सिक्के देते थे, ये तो 10-10 हजार सिक्का देने वाला शंख आ गया। उस दोस्त ने वो 4-10 सिक्के देने वाले शंख पंडित जी के झोला में पुनः रख दिया और ये 10,000 ही वाला शंख रख लिया। सुबह उठे, पंडित जी विदा हुए, पूजा पाठ किए, नाश्ता किए, चल दिए घर की ओर। पंडित जी के निकलने के साथ ही उसके दोस्त ने पूजा पाठ करके विधि पूर्वक शंख को फूका। शंख की फिर वही बात, 10 नहीं 10,000 मांगो, 10,000 नहीं 1,00,000 मांगो। तंग आकर के उसके मित्र ने कहा कि भाई तुम्हें जो देना है वही दे दो। तो उस शंख से आवाज आई, अरे मूर्ख, पैसे देने वाले शंख तो वो पंडित ले गया, मैं तो हूँ डपोर शंख। मैं कुछ देता होता नहीं हूँ, बस केवल बोली देता हूँ, केवल गप्पे देता हूँ। इस कहानी से हमारे डपोर शंखी को कोई लेना देना नहीं है। ये जो अभी के हमारे डपोर शंखी हैं, ये वही हैं, बोलते बहुत हैं, करते कुछ भी नहीं है। याद कीजिए, एक शो में बैठ करके प्रधानमंत्री बनने से पहले ये महामानव कहा करते थे कि पाकिस्तान मेरे ऊपर हमला करता है और अमेरिका के पास गिड़गिड़ाने लगते हैं। और ये महामानव अभी के समय में अपने आप को ही नहीं, पूरे देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। रूस और ईरान से सबसे साफ और सस्ता तेल हम नहीं खरीद पा रहे हैं। अमेरिका से 62% महंगा तेल खरीद रहे हैं। नतीजतन पिछले 11 दिनों में आज चौथी बार डीजल पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। देश की स्थिति दिनानुदिन बिगड़ते जा रही है, लेकिन ये डपोर संघी सरकार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। अभी एक मंत्री आए थे अमेरिका के, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन का बिजनेस का
गारंटी मिल चुका है। मतलब भारत अगले 5 वर्षों में 500 बिलियन का सामान खरीदारी अमेरिका से करेगा। वो अमेरिकी मंत्री आकर के अपने देश में कहते हैं कि बहुत जल्द ही भारत में वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। अरे भाई, ये देश मेरा है, यहाँ कौन राष्ट्राध्यक्ष कब आएंगे, कैसे आएंगे, मैं बुलाऊंगा तब आएंगे। अमेरिका की हुकूमत नहीं चलती है हमारे देश पर। ये वर्षों से जो हमने अपने आप की गरिमा को मेंटेन करके रखा था, सबको अब तार तार करने पर ये सरकार तुली हुई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।